मसीह में आप सबको सलाम। मेरी गवाही इस तरह से है कि लास्ट वीक में मेरे हस्बैंड ने गवाही दी थी कि मेरी बेटी 24 जनवरी को काफ़ी बीमार हो गई थी। तो वो 2 दिन हम आईसीयू में वहाँ पे रहे हॉस्पिटल में, लेकिन खुदा ने हॉस्पिटल में संभाले रखा। हर तरह से खुदा ने हमारी मदद की, फाइनेंशियली भी, और डॉक्टर्स, नर्सेज, वहाँ पे रेफरेंस भी मेरे हस्बैंड का था, लेकिन फिर भी खुदा की तरफ से हमारे लिए कोई रुकावट नहीं आ रही थी। वहाँ पे लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे अपने बच्चों के लिए, और काफ़ी हम लोग बिल्कुल ईज़ी थे, हमें किसी तरह की टेंशन नहीं हो रही थी। तो ये गवाही मैंने देनी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को मैंने भेज दिया, मुझे पता नहीं क्या हुआ था। तो जब पास्टर जी बार बार कह रहे थे कि ये गवाही, एक और कोई है जो यहाँ पे गवाही देना चाहता है, लेकिन वो उठ नहीं रहा, तो वो मुझे उस टाइम पे बात समझ में नहीं आई, क्योंकि मैंने यही सोचा कि मेरे हस्बैंड ने गवाही दे दिया तो मुझे गवाही मैं नहीं देती, मैं दूँ या वो दूँ, एक ही बात है। लेकिन ये बात मुझे चर्च से जाने के बाद समझ में आई कि ये गवाही मुझे उनके साथ आके देनी चाहिए थी, ये मेरी ही गवाही थी। तो ये इस बात को मैंने रियलाइज़ किया, और मुझे उसके बाद ये भी रियलाइज़ हुआ कि एक गवाही मेरी ज़िंदगी में नहीं थी, मेरी बेटी की शफ़ा की नहीं थी। एक और गवाही थी, वो ये थी कि हम दोनों शुक्रगुज़ारी करना चाहते थे फ़ौरन। तो हमारे पास फाइनेंशियली कोई कुछ भी नहीं था, सोर्सेज़ कुछ भी नहीं थे। तो वो खुदा ने अगले ही दिन, जिस दिन हम हॉस्पिटल से घर गए हैं, अगले ही दिन हमें खुद ब खुद मुहैया कर दिया, और उससे अगले दिन हम पास्टर नदीम के साथ मिल के घर में 25 से 30 लोगों के दरमियान में शुक्रगुज़ारी कर रहे थे। और वाकई बहुत बड़ी इन्होंने शुक्रगुजारी की। और शायद आपको याद होगा, मैं बार बार कह रहा था कोई है, लेकिन घर जाके याद आ गया। लेकिन इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र हो कि एक बहुत बड़ी गवाही है ये। जब आप गवाही देते हो तो पीछे और गवाहियां आपकी शुरू हो जाती है। और आज के लिए भी मेरी गवाही है कि आज मेरा आने का माइंड नहीं बन रहा था, पता नहीं इब्लीस की तरफ से कोई रुकावट हो रही थी, मेरा माइंड नहीं बन रहा था आने का। लेकिन फिर भी मैं ना चाहते हुए भी रेडी हुई, बेटी को भी रेडी किया, और मैं चर्च में आई। यहाँ आने के बाद मुझे ये फ़ील हुआ कि आज वाकई ही यहाँ पे ब्लेसिंग थी मेरे लिए। तो खुदा ने उस रुकावट को ख़त्म किया जो मुझे रोक रही थी आने से। तो खुदा ने बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दी है, और मेरे माइंड में जो कुछ भी कन्फ्यूजन था और कुछ ऐसी बातें मेरे माइंड में चल रही थी कि जो मुझे दूर करना चाह रही थी चर्च आने से, तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। आपको पता है, मैसेज सुनाने से पहले मैंने क्या कहा था कि जिनको ज़हनी तौर पर, तो वो भी आज ज़हनी तौर पर भी हीलिंग होगी, बोला था ना। और खुदा ने उस बात को भी ठीक किया, और अब आप फ्रेश है। और मेरे दिल में खुदा एक बात डाल रहा है कि आपको खुदा ने हर तरह से ब्लेस कर दिया है, अंबार लग गए हैं, और अगली दफा आपने बहुत सारी गवाहियां देनी है। आमीन। और पास्टर जी, परसों रात को जब 1 घंटे वाली प्रेयर मैं कर रही थी, 11 से 12 बजे के दरमियान में मैंने की थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को भी उसी टाइम दुआ के बाद बताया था कि मुझे दुआ में बार बार ये मतलब माइंड में आया कि जो पास्टर नदीम ने कह दिया वो पूरा हो गया है। हालांकि ये बात काफ़ी दिन पहले हुई थी कि आपने कहा था सब कुछ हो गया है, तो वो परसों मेरे माइंड में बात आ रही थी बार बार के दुआ के दौरान में कि पास्टर नदीम ने जो कहा है वो सब पूरा हो गया है। तो अभी भी मेरे दिल में खुदा डाल रहा था कि बहुत कुछ खुदा ने कर दिया, और आपके लिए बड़ी गवाहियां हैं। आमीन। बड़ी। और आपके लिए खुदा ने ऐसे डिवाइन हेल्पर खड़े किए हैं जो सोए हुए थे, अब वो आपके लिए मदद के लिए तैयार हो गए हैं। आमीन। लेकिन अपने डिवाइन हेल्पर को समझना है, उसे खोना नहीं है। मैं सबसे बात कर रहा हूँ, आपसे भी कर रहा हूँ, और सबसे बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे बात कर रहा हूँ। आपका डिवाइन हेल्पर आपका वेट कर रहा है। खुदा ने आज इस प्रेयर के वसीला से उसे जगा दिया है और आपके लिए तैयार कर दिया है। आमीन। जोरदार तालियां जाए खुदा के जलाल के लिए।